अब आपका जो है काफ़ी वो सारी तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया था जो सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है। तो इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ कवर किया है। बस केवल इतना ये कि पुलिस हो पीएससी ये सारी चीज़ें नहीं टेकल किया गया, मैंने बता दिया, क्योंकि इस सारी चीज़ों के विषय में बहुत कुछ आप जानते हैं। जो टेक्निकल है, जो कठिन है, जिन चीज़ों को आप नहीं कर पाओगे, दिक्कतें होंगी, उन चीज़ों को जो है हम लोगों ने कवर किया है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था स्थापित होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए आप सामान्य रूप से जानते हो कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कानून व्यवस्था के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप भली बात जानते हैं। आपके टॉपिक में जैसे मान लीजिए कि नागरिक सुरक्षा की बात की जा रही है या नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्य, कि नागरिक सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से की जा सकती है, या किस प्रकार के कार्यों से की जा सकती है। तो कहने का मतलब बहुत सारे अनुसार बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होगा, तो प्रशासन ही नहीं करेगा बल्कि नागरिकों का ये भी एक कर्तव्य होता है कि कानून जो बनाए गए हैं उनका पालन करें, अराजकता न फैलाए, कि जिससे जो है कानून व्यवस्था का सुचारित रूप से सुव्यवस्थित सुशासित रूप से अगर चलेगी तो क्या होगा, तो सभी को आराम होगा, जनता को भी लाभान्वित होगी, जनता में भय का माहौल नहीं होगा, असुरक्षा की भावना नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो इन सारे कार्यों में जो आदमी का ध्यान या जो सारी चीज़ें भटकाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस तरफ जाएंगी, विकास की तरफ। और विकास की तरफ जाएगी तो किन कार्यों में होगा, रचनात्मक कार्यों में। और जो रचनात्मक कार्यों में होगा तो क्या, निर्माण के कार्य होगा, और उससे क्षेत्र का, राज्य का, देश का, सबका क्या होगा, भला विकास होगा, भला होगा लोगों के लिए, अमन चैन की भावना होगी, हर जगह सुरक्षा होगा। ये नहीं होगा कि इस क्षेत्र में जाने में क्या है, असुरक्षा की भावना है, दिन है तो दिन में जाओ, और वो भी इतने टाइम के बीच मत जाना, रात हो गई तो दिन बैठने वाला, शाम टाइम हो रहा है तो ऐसा कि कोई छीन लेगा, झपट लेगा, तो आपराधिक गतिविधियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वहाँ ना जाओ। तो ऐसी सारी समस्याएं जो है क्या होती है, और जो कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो लोगों में जो अपराधी भी हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा डर होगा, दहशत होगा। तो इसमें तो प्रशासन तो अपना काम करेगा, लेकिन नागरिकों का भी क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। केवल सारा काम प्रशासन का ही नहीं है, नागरिकों का भी ये दायित्व, नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम इन सारी व्यवस्था को बनाए रखने में क्या करें, मदद करें। क्योंकि केवल एक व्यक्ति जो है किसी चीज को नहीं कर सकता। अब आप ये सोचें कि केवल सारा काम प्रशासन ही कर देगा तो संभव है, कभी नहीं संभव भाई। ना तो प्रशासन के पास इतना सारी व्यवस्था है कि वो पूरी चीजों को कवर कर लेगा, है ना। और पॉपुलेशन कितनी है, ज्यादा है, तो जब जनसंख्या जहाँ ज्यादा होगी वहाँ समस्याएं भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक प्रकार की समस्या नहीं, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। अब समस्या का रूप किस रूप में है, ये तो उस क्षेत्र विशेष से देखा जाएगा कि वहाँ के कुछ लोगों में क्या होगा कि कहीं बेरोजगारी की समस्या होगी, कहीं जो है पता चला भूखमरी है, कहीं स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं शिक्षा की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं बाढ़ की समस्या है। तो कहने का मतलब कि एक प्रकार में बहुत सारे प्रकार की समस्याएं होती हैं, और जो इस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में क्या करती है, प्रभावित करती है। और दूसरी आपराधिक गतिविधियां जानी नहीं होगी, देखे ही पीछे इस संगठित अपराध क्या है, आपराधिक गतिविधियां किस रूप में की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग भी आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों किया जा रहा है। सीमा पार भी आपने देखा कि सीमा पार क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित है। जैसा कि आपके यूपी से नेपाल की बॉर्डर लगता है, तो आपने देखा होगा कि नेपाल बॉर्डर पे भी जो क्या हो रहा है, सीमा पार का उल्लंघन भी हो रहा है, कुछ मादक पदार्थों को, अन्य पदार्थों की तस्करियां भी होती रहती है, चोरी छुपे, है ना। तो कहने का मतलब कि सीमा पार पे भी ये सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियाँ थोड़ी मुश्किलें पैदा करती है, लेकिन उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी सरकार के द्वारा की जाती है कि जिससे वहाँ व्यवधान या समस्या न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इस सारी चीज़ों का प्रयास आपकी कानून व्यवस्था के लिए जरूरी होता है।
तो अब हम ये देखेंगे नागरिक सुरक्षा के लिए कानून बने, नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य कि नागरिक का सुरक्षा अगर है तो उसका उद्देश्य क्या है। चुनौतियां तो मुझे बताया कि इन सारी चीजों को जो है उसी से निकल आएगा, वो भी कुछ लोगों ने 2-4 पॉइंट बताया भी, वही सारी आपकी जो है कोई अलग से नहीं आएगा, जो आपने लिखा है, जो पढ़ा है, जिसकी चुनौतियों में उसी से मिलते जुलती चीजें वहां भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अंतर आएगा, बस वहीं से निकाल के ले लेना। पहले आप ये लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर सवाल कर सकता हूं। नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा उपायों को, नागरिक सुरक्षा उपायों को आपातकालीन स्थितियों से, आपातकालीन स्थितियों से निपटने, जनता की रक्षा करने, कमल लगा के लिखिए, रक्षा करने, और महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं, महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं को बहाल करने, महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं को बहाल करने, बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया है या बनाया गया है, बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया है या बनाया गया है, जो आपदा से नष्ट, जो आपदा से नष्ट, आपदा से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। आपदा, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदाएं होती है दोनों रूप में ना। तो प्राकृतिक आपदा में आप जान रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, भूस्खलन हो गया, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़, तो ऐसी सारी चीजें क्या होती हैं आपके प्राकृतिक आपदाओं में आती। अब मानवीय, आप मानवीय कुछ कार्य मानव के द्वारा ऐसे किए जाए जैसे संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, और मानव की गतिविधियों को आप जान सकते हैं क्या क्या गतिविधियां उसमें आ सकती है ना। तो ये सारी चीजें वहाँ, ये सारी चीजें। अब आप लिखिए इसके उद्देश्य क्या, नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य। ये तो केवल एक रेफरेंस था कि मतलब कि नागरिक सुरक्षा के उपायों पे कैसे क्या, अब इसका उद्देश्य क्या है ये छोटे छोटे सेंटेंसों में लिख लीजिए क्रमवार करके। युद्ध या वाह्य आक्रमण, युद्ध या वाह्य आक्रमण के समय नागरिक सुरक्षा, युद्ध या वाह्य आक्रमण के समय नागरिक सुरक्षा। भाई अगर कहीं युद्ध, जैसे माने किसी देश से युद्ध हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो नागरिक उससे क्या होंगे, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ स्थितियाँ क्या हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ क्या होगा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखा जाए। विद्रोह या शांति, विद्रोह या शांति काल में नागरिक सुरक्षा, विद्रोह या शांति काल में नागरिक सुरक्षा। आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा। पर्यावरणीय, पर्यावरणीय आपात, पर्यावरणीय आपात
में नागरिक सुरक्षा, ये कुछ जो है उसके उद्देश्य थे कि अगर इन स्थितियों में क्या होगा कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब इनका कार्य लिखिए, नागरिक सुरक्षा के कार्य। कार्य यह सुनिश्चित करना कि जनता को खतरे से आगाह किया गया। जैसे कहीं जैसे आप देखते होंगे कि क्या रहा है, चक्रवात हो रहा है, सुनामी की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो मौसम विभाग द्वारा क्या किया जाता है, उन क्षेत्रों को खाली कराया जाता है कि जिससे धन बल मानव पशु ये सारी चीजों का नुकसान क्या हो, कम हो। सुरक्षा व्यवस्था जहाँ सुरक्षित स्थानों पे उनको पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। उसके पहले वहाँ अनाउंस किया जाता है कि उस क्षेत्र में जो है क्या है, आने वाली संभावना सुनामी आ सकती है, चक्रवात की स्थिति उत्पन्न है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इससे पहले क्या है कि वहाँ की जनता को सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दिया जाए कि जिससे जान माल धन ये सबका जो क्या हो, नुकसान कम हो सके। मछुआरों को अलर्ट कर दिया जाता है कि उस समुद्री क्षेत्र में मछली मारने ना जाए, तटीय क्षेत्रों में, वो सिरों पे तटीय क्षेत्रों में ना जाए, कि जिससे जो है खतरे की स्थिति से बाहर रहे, सुरक्षित रहे, है ना। आगे और खतरे से बचने के निर्देश दिए जाए कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए आप फंसी गए हैं तो उससे कैसे निकल पाएं, किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करें, बचने के निर्देश दिए जाए। मतलब किस प्रकार से खतरे से आप बच सकते हैं, उसका निर्देश। आम जनता को सूचना और सलाह दें। आम जनता को सूचना और सलाह दें कि वे या तो क्षेत्र खाली कर दें, या कहीं सुरक्षित स्थान में शरण लें, जो भी उन्हें बताया आपको। अब अगर उनको जो है, अगर सुरक्षित स्थान पे कहीं ऐसे मान लीजिए आपातकाल की स्थिति कहीं फंस गए, तो अगर मान लीजिए कहीं बाहर भी फंस गए, सारी जो है कनेक्टिविटी क्या हो गई, बाधित हो गई, तो वहाँ जीने खाने के लिए वस्तुएं भी पहुँचानी चाहिए। नहीं कैसे लोग, जैसा कि आप देखते होंगे टेलीविजन पे, पेपर में कि वहाँ खाने और जीने की समस्या क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। तो वहाँ प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, खाद्य पदार्थ और आम सामग्रियों क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, जिससे लोग जीवित रहे, फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकालने का प्रयास भी किया जाता है ना। आपातकालीन परिस्थितियों से बचे हुए लोगों के लिए या तत्काल राहत की व्यवस्था करना, बचे हुए लोगों के लिए तत्काल राहत व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई, बहुत लोग क्या होगा, कहीं कि 2 दिन से कोई खाना ना पाया हो, किसी की दवा की बहुत जरूरत हो, पता चल रहा है कि उसकी मृत्यु होने के करीब में है, उस बेचारे को दवा की जरूरत है ना। किसी को जो है पता चल रहा है कोई समस्या है, तो कहने का मतलब कि बहुत सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कनेक्टिविटी है नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी क्या हो गई, और
तो क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। आप देख रहे हो कि मिलिट्री के द्वारा भी क्या है, नावें चलाई जा रही हैं। तो अब उससे भी राहत सामग्री जो पहुंचाई जाएगी बड़े पैमाने पे, उस रूप में नहीं, अगर रोड से संचालित होती, ट्रक से ज़्यादा सामान जाता, जल्दी जाता। अब नाव के द्वारा भी पहुंचाई जाएगी, लेकिन उतनी व्यापक स्तर पर नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर रोड की व्यवस्था, कनेक्टिविटी बनी होती तो बहुत सारे वहाँ के लोग क्या होते, सुरक्षित रूप से अपने पैदल से या साइकिल से या गाड़ी से क्या हो जाते, सुरक्षित निकल भी जाते। लेकिन अब ऐसी स्थितियाँ कि निकले कैसे, तो ये सारी स्थितियों में क्या होगी, राहत सामग्री की जरूरत होगी। और राहत कौन पहुंचाएगा, सरकार के द्वारा कराया जाएगा। आगे लिखिए, आपातकालीन सेवाओं का समर्थन करना, आपातकालीन सेवाओं का समर्थन करना, बचाव कार्य, चिकित्सीय देखभाल, सार्वजनिक मार्गों की मरम्मत, भोजन की उपलब्धता, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, आदि मतलब जो जरूरत की सामान होंगे, जैसे कुछ चीजें हमने लिखाई है कि क्या क्या चीजें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि इन सारी चीजों की आवश्यकता उस क्षेत्र के लोगों को पड़ेगी। आगे लिखिए, मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना। भाई कुछ लोग क्या होगा, आया है तो कुछ बिल्डिंग क्या होगी, ध्वस्त होगी, कुछ पेड़ क्या होंगे, गिरेंगे, कोई पेड़ से दब जाएगा, कोई किसी फोन से दब जाएगा गिर के मर, है ना, कुछ बाढ़ की वजह से। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना, मूलभूत सेवाओं, अब मूलभूत सेवा में आप क्या लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, संचार, परिवहन, विद्युत आदि। अब अगर उस क्षेत्र में अगर मान लीजिए ऐसा क्षेत्र प्रभावित है तो ये बताइए संचार तंत्र क्या होगा, बाधित हो जाएगा। आपका सड़क कनेक्टिविटी बंद होगी, रेलवे कनेक्टिविटी बंद हो गई, संचार मोबाइल नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क सिग्नल ही नहीं है, विद्युत की सप्लाई क्या होगी, बाधित हो जाएगी, कहीं खंभे गिर गए हैं, कहीं तार टूट गए हैं, कहीं कुछ हो गया है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी समस्याएं जो मानव के जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति होना क्या हो जाती है, संभव नहीं हो पाती। तो इन्हीं सब कार्यों के लिए क्या होता है, राहत सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं कि जिससे मानव जनधन की हानि क्या हो, पहुंचाया जा सके, उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाकर पहुंचाया जा सके। बात समझ आ रही है? आगे लिखिए, को बहाल करना लिखा, स्थानांतरण केंद्रों का प्रबंधन करना, हाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरण करना आदि भाई को सुरक्षित स्थान पहुंचाओगे ना, कैसे पहुंचाओगे, आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जो सक्षम होंगे उनसे क्या किया जाएगा कि अगर वो निकल सकते हैं तो भाई वहाँ के लोगों को भी तो मदद करना पड़ेगी। जो सक्षम भाई मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, अब उसके लिए क्या है, उसको जरूरत है, कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या है, उसकी जरूरत उस रूप की होगी। लेकिन जो बड़े हैं, युवा हैं, ताकतवर हैं, तो कुछ क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उनको मदद भी करनी चाहिए उन क्षेत्रों में कि जिससे सुविधाएं क्या हो, अच्छी तरह से वहाँ संचालित की जा सके। लेकिन यदि मदद नहीं आप करोगे तो क्या होगा, स्थितियाँ प्रभावित होगी। तो प्रभावित होगी तो एक के लिए नहीं, सबके लिए होगी। जैसे आप गूगल में पढ़ते होंगे
कि भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, ज्वालामुखी है, ये सारी चीजें आपदा में पड़ती हो ना, प्राकृतिक आपदाओं में। तो भूस्खलन की समस्या कहीं हो रही है, बात समझ रही है, कहीं सुनामी आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, चक्रवाती दबाव और चक्रवाती समस्या है, तो ये सारी चीजें क्या है, बनी। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नागरिक सुरक्षा के संबंध में क्या क्या कार्य सरकार करेगी। ये तो हमने एक सामान्य चीजें देखा कि नागरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उस स्थिति में सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, नागरिकों के द्वारा क्या सहयोग किया जाना चाहिए कि जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चले और व्यवधान किसी प्रकार की उत्पन्न न हो और जन धन की हानि भी कम हो। बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा का प्रभाव, नागरिक सुरक्षा के प्रभाव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां हैं। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के 9 और जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अब जैसे जैसे इकाइयां ज्यादा स्थापित होगी तो इसकी व्यवस्था क्या होगी, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा उपलब्ध कराई जाएगी, लोग कम प्रभावित होंगे, क्षति कम होगी, है ना, ये सारी चीजें होगी नहीं होगी आगे। इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, लखनऊ के नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना, एक्सीलेंस का मतलब उत्कृष्ट। अगला नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ, प्रदर्शन में नागरिक सुरक्षा दलों ने अफवाहें फैलने से रोकने व शांति बनाए रखने में अफवाहें फैलने से रोकने व शांति बनाए रखने में
जिला प्रशासन के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव में भी इन स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता अभियान में प्रभावी भूमिका निभाई है। मतदाता जागरूकता अभियान में प्रभावी भूमिका निभाई है। ये आपकी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो ये नागरिक सुरक्षा और उसके कार्य और सरकार की जो है उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव है। कानून व्यवस्था जैसा कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करना है, पालन करना है। अगर उन व्यवस्था का पालन नहीं करो तो कानून व्यवस्था क्या हो रही है, बाधित हो रही है। कानून के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, व्यवस्था बनाई जाएगी और जिससे कानून का पालन आपसे सुनिश्चित कराया जाएगा कि नहीं आप कानून का उल्लंघन न करें। अगर करेंगे तो क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। आप समझ आ रही है। जैसे आप जब जाते हो रोड पे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हो तो क्या होता है, आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है, तो आपको दंड मिला नहीं मिला। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो कहीं तो उसका क्या होता है, पुलिस थाने में जाते हो, वहाँ दोनों पक्ष क्या करते हो, FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हो, FIR दर्ज होता है। अगर सुलह हो गया तब तो ठीक है, तब तो चलिए किसी के ऊपर FIR नहीं, और नहीं तो FIR दर्ज होगी। तो वो FIR अगर दर्ज होगा तो मुकदमा भी चलेगा, है ना। तो उससे इस क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया जिससे ये सारी घटनाएं न, अगर ये घटनाएं होंगी तो कानून व्यवस्था का शासन है। तो अगर इस डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो हर आदमी जिसकी जो इच्छा होगा, जो सवाल होगा, निर्भर को क्या करेगा, जब चाहेगा तब पीट देगा। ये तो होगा, जब जिसको चाहेगा तब दबा देगा, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा, किसी का कुछ छीन लेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था के द्वारा ही तो बनेगा। तो कानून का भय होगा, डर होगा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे खिलाफ क्या होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई होगी, जिस स्तर के होंगे उस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए क्या होगा, प्रशासन तंत्र होगी, और हर विभाग के जिस विभाग से संबंधित समस्या होगी उस विभाग में आपको जाना होगा और वहां से आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये आपकी कानून व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं। अब जैसे पुलिस तंत्र में देखोगे सबसे बड़ा कौन अधिकारी होगा, पुलिस महानिदेशक होगा, उसके बाद IG है, उसके बाद DIG है, आपके SP है ना, फिर एडिशनल SP है, फिर आपके CO है, फिर SO है। उस आधार पे क्या है कि सारी चीजें बनी। अब इसमें क्या है कि आपने देखा कि बहुत सारी चीजों के लिए तो पुलिस समय समय पे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराधियों की नकेल कसने के लिए समय समय पे क्या हुआ कि आपने देखा STF का गठन हुआ, ATS का गठन हुआ। तो ये सारी चीजें क्या हुई, समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार की गई, इसलिए तो बनाई गई, नहीं क्या जरूरत। अभी पीछे हम लोगों ने लिखाया, चर्चा भी किया कि बताया कि किस लिए बनाई गई, और वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सारी व्यवस्था में क्या सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इसमें तो लिखा नहीं है, यही सारी चीज हम दिखाएंगे भी, जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, लिखाएंगे भी यही, कुछ दूसरा नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ एक बात ये होती है कि मान लीजिए कि धनबल बाहुबल, तो आप ये देखते होंगे कि धनबल और बाहुबल से आप देख रहे हैं कि कानूनी मशीनरी में, प्रशासनिक तंत्र में, राजनीति में इसका प्रभाव दिखता है। तो कानून व्यवस्था में क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो आप ये देखते हो कि जिसके पास अधिक धन है, अधिक पैसा है, 2 लोग मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं FIR कर रहे हैं पुलिस,
तो वहाँ क्या हो रही है कि वहाँ धन का प्रभाव दिख जा रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे आप किसी भी जगह देख रहे हो, जो जिसके पास ताकत है, धन है, उसका काम क्या हो रहा है? पहले हो जा रहा है। आप कहीं भी देखिए, हर अपने अगल बगल में भी देखते होंगे कि जो शक्तिशाली है, हर रूप में प्रभावी है, उसका काम क्या हो रहा है? जल्दी हो जा रहा है। चाहे ऐसा नहीं कि सरकारी तंत्र, निजी संगठन में भी सामान्य व्यक्ति से भी कोई काम है तो भी उसका काम क्या हो रहा है? तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो इससे आप इन सारी चीजों का धन बल और बाहुबल का प्रभाव हमेशा रहा है, आज भी, बस उसके रूप थोड़ा बदल गया है। रूप क्या है? अब इससे क्या होगा? अब राजनीति का प्राधिकरण, एक टॉपिक आता है कि राजनीति का प्राधिकरण। तो राजनीति का जब प्राधिकरण होंगे तो इसमें क्या होगा कि दोषी विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पता चल रहा है कि 10 केस है, वो भी क्या हो जा रहा है? किसी के ऊपर 20 केस है, मामले लंबित है, निर्णय हुआ नहीं है, सजा सुनाई नहीं गई है, तो क्या हो रहा है? वो भी सांसद विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो क्या होगा? राजनीति का प्राधिकरण होगा ना? हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई अगर एक अपराधी व्यक्ति मान लीजिए शुरू करके आपके किसी भी तंत्र, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आपका राज्य स्तर का हो, और चाहे आपका, अगर वहां उठ के जाएगा तो क्या आप उससे आशा क्या करते हो? किस प्रकार की आशा आप कर सकते हो? भाई जिसकी परवरिश या जिसका पोषण ही उसी में हुआ हो, वो किस प्रकार का परिणाम देगा? भाई अगर मान लीजिए कि आप जो है बबूल का पेड़ लगाए हो तो सोचो कि आम का फल मिले, तो क्या आम का फल मिलेगा? वो क्या देगा? वो कांटा ही देगा। तो उसी प्रकार अगर आपराधिक गतिविधियां राजनीति में भी प्रभावी भूमिका अगर निभाने लगी तो क्या हो जाएगा? सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो उस पर क्या होना चाहिए? संज्ञान लिया जाए, सुधार किया जाना चाहिए। तो राजनीति के प्राधिकरण पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो उन सारी चीजों पे क्या हो रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब चुनाव द्वारा आप चुनाव में भाग लेकर भी क्या होंगे? राजनीति में भागीदारी करेंगे। ये सारी चीजें तो आप जान रहे हैं कि अब राजनीति का प्राधिकरण मतलब कि उसमें उनकी भागीदारी होगी। अब ये बाधा क्या होती है? ये तो आप जान लिए कि वो राजनीति में प्रवेश करता है। अब प्रवेश जब कर जाएंगे तभी तो बाधा उत्पन्न करेंगे। भाई वो बाधा क्या, जब वहां पता चलेगा कि बैठक होगी, कोई ऐसी व्यवस्था होगी, क्षेत्र की कोई बात होगी या कुछ, तो वो हर जगह पे वो चीजें आपको क्या दिखेगी? दिखाई पड़ेगी। अब ये है कि वो कहीं ज्यादा दिखेगी और कहीं कम दिखेगी। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले आप ये थोड़ा सा ये लिखिए राजनीतिक प्राधिकरण होता क्या है, जिससे आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि राजनीति का प्राधिकरण क्या है, तो आप ये बताने की स्थिति में हो, ये समझ सके कि राजनीति का प्राधिकरण है तो क्या है राजनीतिक प्राधिकरण, आप कैसे उसको बताओगे? इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना। जैसे हम तो बता ही रहेंगे कि चुनाव में भागीदारी होगी, लेकिन एक जब लिख लोगे तो हमेशा कभी भी कॉपी करोगे तो याद आ जाएगा। राजनीति के प्राधिकरण से तात्पर्य है, राजनीति के प्राधिकरण से तात्पर्य है अपराधियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर, अपराधियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश कर, भाग लेकर राजनीति में प्रवेश कर विधायिका एवं कार्यपालिका का हिस्सा बनना है। अब विधायिका और कार्यपालिका आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हो। प्रवेश कर विधायिका और कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं। अब ये क्या करेंगे कि उसका हिस्सा बनने की कोशिश बनेंगे। कार्यपालिका और विधायिका का जब जीत जाएंगे तो बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। अब आप ये
अब आप ये चीज समझ गए ना कि अपराधीकरण कैसे हो रहा है। ये लोग चुनाव में भाग लेकर के क्या होंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में हिस्सा बन जाएंगे। तो जब हिस्सा बन जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, कैसे सलाह देंगे? भाई जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता होगी, जितनी क्षमता होगी, उसी के अनुसार तो आप विचार प्रकट करोगे। जैसे आपसे हम किसी बिंदु पे पूछे कि अपने विचार आप प्रकट करें, तो आपके अंदर जो योग्यता है, जितनी आपकी क्षमता है आपके पास, उससे संबंधित टॉपिक से आप उतने बताओगे। और जब नहीं होगा तो क्या करोगे? जब हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उस पृष्ठभूमि के क्या है, माहिर हैं। उस पृष्ठभूमि में क्या है, महारत हासिल किए हुए हैं। वहां हमसे कोई पूछे बात यही तो आएगी भाई। जिस विधा के जो पारंगत होते हैं, जो जानकार होते हैं, आप उनसे अच्छा कौन बता सकते हैं? जो साइबर क्राइम करते हैं, जो हैक करते हैं, आप उनसे अच्छा कौन बता पाएगा? क्योंकि वो उसमें क्या है, जो आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं या हिंसात्मक गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं बराबर, या जो शूटर्स होते हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, अब उनसे बेहतर कोई तो जान पाएगा। और इसीलिए क्या होता है कि वो चलती हुई दौड़ती हुई गाड़ियों में क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, लोग शूट कर देते हैं। क्योंकि वो उन प्रकार का क्या, उनकी वही गतिविधियां, उनका वही पेशा, और वो उसमें क्या है, निपुण। तो जो जिस विषय का या जो जिस क्षेत्र का जो है पारंगत उसको हासिल होगी, निपुण होगा, वो उन कार्यों को क्या करेगा, अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन जो उसने नहीं किया उसको पकड़ा दिया जाए तो क्या करोगे, नहीं कर पाओगे, चौपट कर देंगे। जैसे कहीं ऐसी घटनाओं या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हमारे अचानक उत्पन्न हो गई, तो आपको क्या होगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे। एक ह्यूमन बीइंग होता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो उस चीज से, उस पृष्ठभूमि से नहीं है, वो ऐसे कार्यों को नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या, वो भी एक क्वालिटी है, वो भी एक विशेषता, लेकिन वो कैसी है, अच्छे कार्यों में। अगर वही अच्छे कार्यों में हो तो उससे समाज लाभान्वित होगा, क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रवेश नहीं करेंगे, तो छवि क्या होगी, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कानूनी प्रक्रिया अच्छी तरह से होगा, उनके मानदंडों का पालन ठीक ढंग से होगा। नहीं तो क्या होगा, इस प्रकार की प्रक्रियाएं केवल ऊपर के स्तर पर ही, आपकी निचले क्रम पर भी देखने को मिलेगा, और उसका क्या होता रहेगा, फिर क्या होगा, जो छोटे मोटे छोटे भैया लोग जो घूमते हैं, अपराध करते रहते हैं, वो भी क्या करेंगे, बड़े के लिए क्या करेंगे, उनका संरक्षण प्राप्त कर लेंगे। होता है, जबकि आप लोग में देख भी रहे होंगे, तो उनका क्या होता है, कहते नहीं कि उनका संरक्षण प्राप्त हो तो कौन बोलेगा। तो कहने का मतलब जब उनको संरक्षण प्राप्त है तो क्या है, प्रशासन बोलेगा नहीं, क्योंकि कौन कह रहा है, विधायिका का मेंबर है भाई, कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं, और उसी के निर्देशन के अनुसार क्या करना है, कार्य करना है। तो बताइए, तो प्रशासन से आपको न्याय की भावना क्या हो गई, तो जो उसका खास होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, और जो नहीं होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, वो बेचारा प्रभावित हो जाएगा, उसको गलत कार्यों में क्या कर दिया जाएगा, फर्जी दिखा करके 50 मुकदमे लाद दिए जाएंगे, और उसको फिर अंदर जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा सुथरी छवि के लोग जाएंगे, योग्य व्यक्ति अगर उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे, तो हमारी व्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी। तो इस आधार पे अब इसमें ये जाएंगे तो बाधा तो उत्पन्न होगी ही, तो उन बाधाओं को लिख लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसीलिए मैंने बहुत सामान्य उसमें बताने प्रयास किया है कि जो आप ये अगर बगल से जुड़ी हुई चीज, और ये चीजों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जोड़ सकते हो, और देख भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को आप सुन नहीं रहोगे, देख नहीं रहोगे, सुनने में भी आती होगी कि फला के साथ ये ऐसा हुआ, गलत हुआ। सुनते हो कि चर्चा में कि फला के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, या फला व्यक्ति ने उनके साथ गलत किया, गलत पैरवी की है, नहीं करना चाहिए था। सुनने में आता है ना। तो ये सारी चीजें जो है समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर ऐसी परिस्थितियां बढ़ती रही। अभी आप ये भी देख रहे हो कि इनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले क्या थे, कम थी, तो कम थी तो कम प्रभाव पड़ेगा। भाई दाल में नमक की तरह अगर हो तो उतना ज़्यादा डोमिनेंट फीचर में नहीं आएगा, उतना प्रभाव ही जो है
नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि दाल में नमक हो जाए तब फिर क्या स्थिति होगी, है ना? तो क्या होगी भाई, उसका क्या हो, कंटेंट अगर उसका ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए क्या किया जाए कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हों उनको टिकट ही न मिले, जो अपराधी मामले लंबित हैं त्वरित गति से क्या किया जाए, सुनवाई करके विस्तारित किया जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये चीजें क्या हो रही है, वहां भी धन बल बाहुबल चल जा रहा है, केस बढ़ जा रहे हैं, तारीखें बढ़ जा रही है, डेट बढ़ जा रही है, लंबी पड़ रही है मामले। तो चीजें क्या हो रही है, प्रसन्न मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए इसका लोगों का प्रतिनिधित्व क्या हो रहा है। लिखिए बात, कानून व्यवस्था की स्थापना में बात, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, बोहरा समिति। आप लोगों ने पोलिटी में बताया क्या होगा, राजनीतिक नेताओं और जो है अपराधियों की साठ बनाई। क्या नाम है? बोहरा समिति। बोहरा समिति ये कहीं अलग लिख लीजिए, बोहरा समिति है ना, बोहरा समिति। अपराधियों नेताओं का गठजोड़, अपराधियों नेताओं का गठजोड़। नहीं, ये केवल मैंने बता दिया, ऐसे नाम आया तो वो रिपोर्ट आया तो मैंने बोला कि ये कानूनी व्यवस्था का हेडिंग जो बोलते हैं, नहीं, कानून व्यवस्था की स्थापना की बात है। राजनीति का प्राधिकरण मैंने बताया कि कैसे क्या हो रहा है, और आज दिन देख रहे हो कि उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जब ये वहां जाएंगे तो बाधा भी तो उत्पन्न करेंगे। अब बोहरा समिति में ये सुझाव जो है, ये बताया गया है, कहा गया, सुझाव दिया गया कि राजनेता और जो है अपराधियों का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा, साठ-गांठ हो रहा है। अगर इनका जुड़ाव होगा तो अपराध की गतिविधि क्या होगी, बस समझ में आ रही है? अब देखिए कानून व्यवस्था की बात क्या है। विधायिका में अपराधियों का प्रवेश बाधा, समस्या जो उत्पन्न कर रहे हैं। विधायिका में अपराधियों का प्रवेश, अब ये सारे पॉइंट तो आपके पास खुद ही हैं, जितना हमने बताया वही सारे पॉइंट हैं, जो भी हमने चर्चा की वही पॉइंट है। अपराध को प्रश्रय मिलना, लिखिए को प्रश्रय प्रदान करना, बड़े अपराध को बढ़ावा मिलेगा ना। जैसे मैंने छोटे भैया बड़े भैया ने बताया नहीं, ये लोग क्या होंगे, अरे नहीं, अरे उनका क्या है, हमारे ऊपर हाथ है, तो अपराध किए रहो, छूट तो जाएंगे ही, मुकदमे दर्ज ही नहीं होंगे। तो ऐसी गतिविधियों को क्या होगा, प्रश्रय मिलेगा ना, बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही तो लिखाया है, ये अपराधी गतिविधियों को प्रश्रय प्रदान करेंगे। आगे देखिए, भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार में वृद्धि। अब क्या होगा, गुंडा टैक्स हो जाएगा, बीस टैक्स हो जाएंगे, है ना, नाम सुनते होंगे सब। इन सारी चीजों से तो आप ऐसा नहीं है कि आप तो नहीं जानते, जबरन वसूली होगी, इतना देना होगा, नहीं दोगे तो ये चीजें होंगी। तो ये सब क्या है, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रश्रय देना, और ऐसी ऐसी चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना। वोट बैंक, अरे भाई मतदान आप करते हो ना, वही वोट बैंक की, वोट वहां पर वोट मात्रा और का वोट, हाँ, अरे वही मतदान वोट है, ये वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना। चुनाव आयोग के कामकाज में बाधा, चुनाव आयोग के कामकाज में बाधा। न्याय व विधि के शासन का खंडन, न्याय व विधि के शासन का खंडन, न्याय व विधि के शासन का खंडन।
राजनेताओं एवं नौकरशाहों, राजनेताओं एवं नौकरशाहों के बीच साठगांठ, के बीच साठगांठ नेताओं और नौकरशाहों के बीच साठगांठ। अब समझ ही रहे हो अच्छी तरह से ये साठगांठ का मतलब क्या है ना? ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। साठगांठ का मतलब क्या होता है? क्योंकि इससे दो चार आए दिन क्या होता है, होना पड़ता है। आगे लिखिए। समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना में बाधा। समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना में बाधा। चुनाव में काले धन का प्रयोग बढ़ जाना। चुनाव में काले धन का प्रयोग बढ़ जाना। अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया में बाधा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आएगी, जांच करने आएगी, तो क्या होगा? जांच प्रक्रिया में बाधा। अब क्या हो गया? कमांड मिल गया, ये जांच क्या है, ऐसे करके क्या कर देना है, दावा कर देना है कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। तो परिणाम क्या होगा? जान सकते हो परिणाम? तो बाधा होगी नहीं होगी? बाधा कौन हो गई ना। तो ये सारी चीजें आप धरातल स्तर पे देखते हो। भाई आते हैं ना इन्वेस्टिगेशन करने की? नहीं आते, नहीं आते। देखा भी होगा आपके गाँव में हमें कहीं आए हुए, किसी जगह आए हुए, तो आप लोगों ने इन चीजों को देखा होगा कि किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत होता है, लेकिन जहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, किस प्रकार की चीजें होगी, वहाँ पे ये चीजें जो है समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहन देना। समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहन। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो समाज में क्या सोच रहे हो कि वो अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे आपको शांति व्यवस्था की बात करेंगे? जिसकी परवरिश ही उसी में हुई हो तो कितना भी होगा तो क्या होगा, बहुत सीधा हो जाएगा। तब भी क्या होगा, जो सामान्य उदंड होता है उससे ज्यादा ही होगा। बात समझ आ रही है कि कम होगा? भाई पॉइजन है, ठीक है, थोड़ा कम ही होगा, लेकिन वो अपना असर तो क्या करेगा, दिखाएगा ना। तो जैसी प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति क्या है, छुपती नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान की कोई टेंडेंसी हो तो क्या है, ठीक है, कुछ देर आप छुपाए रहे। मान लीजिए किसी से पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, ठीक है, उसको आप छुपाए हुए हो। लेकिन यदि आपकी निरंतर उससे मिल रहे हैं, संवाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी टेंडेंसी को क्या कर लेगा। अगर समझदार इंसान है तो पहली ही मुलाकात में आपकी टेंडेंसी को पकड़ लेगा। अगर वो समझदार ठीक ठाक इंसान होगा तो पहले ही रीडिंग में आपको समझ लेगा कि आप किस प्रवृत्ति के नहीं समझ पाया। मान लीजिए 2-4 बार अगर आप नहीं मिला तो आपके हाव भाव सारी चीज़ों से उसके विषय में आकलन हो जाता है। बात समझ रही है? तो उसी प्रकार की जिस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, कार्य प्रणाली भी क्या होगी, उसी प्रकार की होगी। बात समझ आ रही है? अगर अच्छी प्रवृत्ति होगी, अच्छे आचरण होंगे, जैसे आप देखते हैं कहते हैं फला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, देखो कितना जो है अच्छी तरह से ये संस्कारवान है, संस्कारी घर से है, ये इस प्रकार की बात आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कितना अच्छी तरह से इसका व्यवहार है, किस प्रकार से इसके आचरण है। तो आते जाते रास्ते में भी आप सुनते हो, है ना, कि लोग बोलते रहते। लेकिन कुछ लोगों पे क्या होता है कि देखो इसके आचरण कैसे है, किस प्रकार के घर से है, कैसा परिवार है, क्या है। आपकी वजह से क्या हो रहा है, परिवार को भी उल्टा सीधा वो आप सुनते
इससे कह रहे हैं क्योंकि आपके कार्य बढ़ाने से आपके मतलब एनीवे किसी भी, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि इन चीज़ों से डिसाइड होता है। तो उसी आधार पे जहाँ भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होगी, ऐसी समस्याएं भी वहाँ उत्पन्न होंगी। तो ये आपके कुछ जो है बाधा के तत्व थे कि अगर इस पृष्ठभूमि के लोग जाएंगे तो ऐसी ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब क्या हो रहा है, आप ये देखोगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उस राजनीति में आप देखोगे कि हर जिले से या तो आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई ना कोई व्यक्ति इस सिस्टम में क्या है, शामिल है या शामिल होने का प्रयास कर रहा है, उस व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हर जिले से ऐसे प्रयास हो रहे हैं तो गतिविधियां कम होगी, बढ़ेंगी? डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और हर व्यक्ति क्या कर रहा है, जो इस टाइप के व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें क्या करके बैकडोर से धन के द्वारा कि मुझे टिकट क्या हो जाए, और फिर अपने धन भाव बल के हिसाब से क्या होता है, कुछ लोग जीत भी जाते हैं। तो जब जीत जाते हैं तो ये देखते हैं तो बगल का जो है वो व्यक्ति भी क्या होता है, उससे प्रोत्साहित कि नहीं, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी करके उस व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। अगर शामिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास संरक्षण मिल गया। किसका संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है ना, तो संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए पहले कोई गतिविधि होती थी तो पुलिस क्या करती थी, लेकिन उसके पहले भी वो क्या थे, किसी न किसी के संरक्षण में रहे। ऐसा नहीं कि नहीं रहे, इस पृष्ठभूमि के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के या किसी न किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में या उसके छत्र छाया में रहे होंगे कि जो बसते आ रहे। अगर वो उसी दौर से गुजरा हुआ है तो उससे अच्छा आने वाला कौन जानेगा। जो जिस व्यवस्था से गुजरा है वो उस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझता है। जैसे साइंस में भी नियम है, पढ़ा होगा कि वो उस व्यवस्था का ही विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। पढ़ा सिद्धांत नहीं पढ़ा है, साइंस में है आपके, पढ़ा होगा कि जो जिसका जिस तत्व से उत्पत्ति हुई है वो उसी का विरोध करता है, जिस व्यवस्था से आगे बढ़ा है ना। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें रही हैं कि जो इन गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है और राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति। अब अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या हो बताइए। हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए इसमें समस्या नहीं आती। अगर आप लिखना भी होगा तो आप इसमें इतना है कि आप इसको लिख सकते हो। इन्हीं सारे तत्वों को जो चर्चा कर रहे हो शब्द संख्या में बस शब्द सही लिखिए, व्यवस्थित लिखिए, पठान कि अर्थ का अनर्थ ना हो, है ना, बाकी आपके आंसर बन जाएंगे। एक और नोट कर लीजिए। थोड़ा महिला से संबंधित जो है इस पर भी हम लोग डाल देते हैं। मेरे पॉइंट दिखाएंगे और कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, है ना। अब
अपराध बढ़ रहे हैं तो इसकी निवारण की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो निवारण के लिए बहुत सारे जो है कानून में बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो आप लोग बराबर न्यूज़ वो सारी चीज़ों में पढ़ते आते हैं। न्यूज़ में टेलीविजन पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उन सारी चीज़ों पे वो सारी चीज़ देखते हैं और पढ़ते भी आए हैं, छोटे स्तर से लेकर के और आज बड़े स्तर तक। तो मान लीजिए किसी महिला के साथ शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो या किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियाँ हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो, है ना। प्रताड़ना हो, मारपीट हो, गाली हो, ये सारी चीज़ें क्या आ रही है, महिला उत्पीड़न में आ रही है, बस में आ रही है। तो अगर इनके कारण है तो कुछ कारण को आप लिखिए, ये क्या क्या कारण है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण। और आप यही एक तरफ देख रहे हैं कि इनके प्रति भी सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के आयाम कर रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन एक तरफ क्या है कि इस प्रकार की गतिविधियां भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक विडंबना है कि ऐसी सारी चीजों पे क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, है ना। नहीं पहले क्या था कि पहले इतना ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले रही थी जितना आज ले रही है। आज आप देखिए हर क्षेत्रों में जो है अपना परचम लहरा रही है, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। राजनीति में तो उतना प्रभावी भूमिका भी नहीं है फिलहाल हमारे भारत में, लेकिन ये है कि फिर भी बढ़ रहा है पहले की तुलना में, है ना। लेकिन आप देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में देखिए, उपग्रह सैटेलाइट सिस्टम में देखिए, या आप प्रशासन में देखिए, तो कहने का मतलब कि हर क्षेत्रों में जो है ये बढ़ चढ़कर क्या कर रहे हैं, अपनी सफलता को प्रदर्शित कर रही है, बढ़ भी रही है। तो अगर इनको वो सारी चीजें, अगर ये हिंसक गतिविधियों से अगर उनके साथ ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा, उन्हें जो करना है वो नहीं कर पाएंगी, उन्हें वो आयाम नहीं मिल पाएगा, वो मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो इन सारी चीजों के लिए क्या होगा कि जो कारण है, अगर उस कारणों का समाधान हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो गया। कारण ही जब नहीं होगा तो समस्या कहां से होगी, बस में आई है। जब कारण होगा ही नहीं तो समस्या कहां से उत्पन्न होगी, समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो कारण नहीं है हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण कि क्या क्या कारण है। जैसे अगर घूस लेता है तो इन सारी तत्वों के आधार पे आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या कारण लिखिए। पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, हाँ पितृसत्तात्मक समाज। अब पितृसत्तात्मक समाज का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज क्या है। इसको बताने की नहीं, आप जो वैदिक काल में भी पढ़ा होगा पितृसत्तात्मक समाज क्या है ना, पितृसत्तात्मक। दूसरा यौन जागरूकता की कमी, यौन जागरूकता की कमी। एक दूसरे पे आश्रित या प्राश्रित, एक दूसरे पे आश्रित रहना या प्राश्रित। कहने का मतलब क्या है कि आय या जीविकोपार्जन के लिए क्या हो रहा है, किसी के ऊपर आश्रित रह रही है, एक कारण ये है हिंसा का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, दिखाई भी पड़ रहा है हर क्षेत्रों में। आप देख रहे हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी। तो पहले से क्या हुआ है, इनकी भागीदारी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, यहाँ पे तो दिख रहा है जागरूकता का प्रतीक है भाई कि ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आई है, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आई है। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों में उतनी अधिक अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता नहीं
आप लोग उतना नहीं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो कि हमें ये चीज़ें करना चाहिए। अगर ये मान लीजिए कि लड़कियां अगर कर रही है तो वो इसलिए इनका सिलेक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इसमें डिवोटेड न होती, इतना ज़्यादा समर्पित अपने लक्ष्य के प्रति न होती, तो जैसे पहले हो रहा था वो चीज़ें हानि नहीं होती। तो अब इतनी देर से मान लीजिए कि आप लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये लोग बैठी हैं, मान लीजिए संख्या ठीक है, मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है तो उनके अंदर ये चीज़ें हैं कि उनके अंदर ये चीज़ है कि हाँ मेहनत करेंगे, मेहनत करके मुझे सिविल सर्विस में क्या होना है, सिलेक्शन, मुझे पीसीएस में आईएएस में क्या करना है, सिलेक्ट होना है। तो कहीं ना कहीं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और इसीलिए वो अपनी जो है अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए यहाँ आ रही है। लेकिन लड़कों में क्या है कि जब पानी पीने जाएंगे तो भी क्या हो रहा है, जो 5 मिनट के बजाय 15 मिनट क्या रहेंगे, क्लास का टाइम 1 बजे तो 1:15 बजे आएंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि उसके प्रति आप लायल हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ मैं किसी की पार्शलिटी नहीं कर रहा, जो असलियत है, जो वास्तविकता है, मुझे यहाँ पार्शलिटी से मतलब नहीं है। आपका जो टॉपिक आपने जो पूछा उसी बिंदु में मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब जब आप अपने लक्ष्य के प्रति उतना ज़्यादा जागरूक और लायक नहीं होंगे तो कैसे ये होगा कि आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी, आपकी असफलता की संभावना बढ़ेगी। पता चल रहा है कि मेरा एग्जाम है, या मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो पता चल रहा है कोई मित्र आ गया तो क्या है, चलो यार मूवी देख आते हैं, चलो यार टहलाते हैं। अब आपने क्या कर दिया, अपनी महत्वपूर्ण जो आपके जीवन का आधार है उसको आपने किस में बर्बाद कर दिया। ठीक है, अगर आपका वो लेवल है, ठीक है, आप रोजगार काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस समय जो चीजें करनी है वो आपका प्रभावित। अब क्या है कि अगर आप यहाँ आए हो तो क्लास में क्या हो, कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझने का प्रयास करो, सीखने की कोशिश करो। घर पे जाओ तो उसका रिवीजन करो, आगे नहीं कुछ समझ में आया दूसरे दिन आओ कि ये मुझे समझ में नहीं आया। क्लास में बराबर आपकी क्या हो, पंक्चुअलिटी हो, बराबर आपका कोई क्लास छूटे ना। तो अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो आपकी सफलता की प्रायिकता क्या हो जाएगी। लेकिन यदि यही है कि आप कभी कभार आ रहे हो, आए एक बार क्लास में सिखा दिखा के चले जा रहे हैं, तो आपके बात से सफलता क्या हो जाएगी, कोसों दूर हो जाएगी। पता चल रहा है यहाँ क्लास में बैठे हो, नीचे मोबाइल है, मोबाइल मैसेज आ रहा है, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी यहाँ मिलेंगे। घर पे माता पिता को फोन आ रहा है, क्लास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कहाँ पे, अभिनंदन में जा रहे हैं। माता पिता भी जा रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्लास में जा रहा है, लेकिन बच्चा फिर क्या जा रहा है, बच्चा कहीं और जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपकी सफलता और असफलता के, और इसके लिए आपको अपने आप को अनुशासित रखना है ना। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को अनुशासित रखना सीखें। और आपको ये नहीं देखना, देखिए 2 आंखें 2 हाथ भगवान ने मुझे भी दिया है और वही आपको भी दिया, एक सर उन्हें भी दिया, एक ही सर आपको भी दिया। तो उनकी सफलता की प्रायिकता क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के चीजों को ध्यान से क्या कर रही है और उसको जाके रिविजन कर रही है। और आप लोग क्या है, लड़कों में क्या है कि कुछ ऐसा नहीं कि सभी लड़के, कुछ लड़के भी हैं कि ऐसा कर रहे हैं और सफलता प्राप्ति कर रहे हैं। आज भी संख्या ज्यादा है बच्चों की, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या भी काफी हद तक क्या हुई है, बढ़ी है, पहले की तुलना में बहुत बढ़ी है, हर क्षेत्र में बढ़ी है। तो ये एक स्वागत योग कदम है भाई। कहीं ना कहीं ये हमारे आपके घर से ही आ रही है, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की वाइफ होगी, किसी की माँ होगी, यही तो होगा। तो अगर आ रही है तो क्या है, बढ़ चढ़ के हिस्सा। तो इससे क्या होगा, देश को सशक्तिकरण होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि में सुधार होगा, स्थितियां बेहतर होंगी। तो हर क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो इस चीज को स्वीकार करें, इसको डिनाई आप ना करें और जो है पाठ को भी देखें, इसको एक अच्छे अवसर के अगर कर सकती हैं तो हम भी करेंगे। आपको इससे इंस्पायर होना चाहिए कि अगर वो लड़की इतना बेहतर कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, इससे आप इंस्पायर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके आधार पे आप तो अगर 1 घंटा पढ़ते थे तो क्या हो गया, आधा घंटा आपकी छुट्टी बढ़ गई, और अगर बढ़ गई तो फायदा किसका होगा, आपका। तो कहीं ना कहीं इसको आप पॉजिटिव वे में,
थॉट में, और पॉजिटिव में रहेंगे तो आपकी वृद्धि होगी, क्रिएटिव होगी। लिखिए क्या लिख रहे थे? लिखिए धार्मिक एवं कर्मकांडीय जीवन, धार्मिक एवं कर्मकांडीय जीवन, कर्मकांडीय जीवन, अशिक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कानून की कमी, कानून की कमी, न्याय में देरी, न्याय में देरी, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। अब असमानता तो आप लोग जान ही रहे हैं, मुझे बताने की असमानता आप लोग भी समझ रहे हैं और इधर ये लोग भी समझ रहे हैं कि असमानता क्या है। जैसे आप देखते हो कुछ परिवारों में क्या है कि आज भी कुछ परिवारों में आप देखते हो जो पढ़ा लिखा परिवार है, जो शिक्षित है वहाँ तो नहीं, लेकिन जो पिछड़ा हुआ परिवार है, शिक्षित नहीं है, वहाँ पे लड़कों और लड़कों में भेद आज भी किया जाता है ना, कि नहीं लड़के को की विद्यालय में भेज तो पढ़ने के, लड़की को किसी विद्यालय में। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये जो है एक सामान्य सी बातें हैं सभी चीज़ों में, लेकिन नहीं जो एक ठीक ठाक फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, शिक्षित है, वहाँ ये चीज़ें वहाँ उनको बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं जाइए अपने सपनों को साकार करिए, हम लोगों को जो हमारी जो हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं आप करिए, आप अपने हाथ पैर पे खड़े हो जाइए, अपने लक्ष्य को अचीव करिए। तो कहने का मतलब ये भी एक अच्छा है कि इससे अगल बगल के लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगल बगल के लोग देखेंगे कि फला की लड़की पढ़ने जा रही है तो मुझे भी क्या करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, सुधार की प्रक्रिया होगी, है ना। और इससे क्या होगा, आपके हर क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें नहीं कि जो है इसके लिए की गई। अब सुरक्षा के लिए आप देख सकते हो कानून व्यवस्था, बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं बनाई हुई है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। किसी के साथ कोई मान लीजिए किसी का छेड़छाड़ हो रही है तो उसके लिए अलग धारा है, कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है उसके साथ अलग धारा है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी घरेलू हिंसा है उसके लिए अलग धारा है। तो कहने का मतलब कहीं आप देख लो डिवोर्स तलाक का मुद्दा है, तो कहने का मतलब कि ये सारी मुद्दे सारी समस्याएं क्या हो रही है हमारे समाज में और दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि केवल कारण एक ही व्यक्ति हो रहा है, कमियां दोनों तरफ से हो रही है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति एक ही तरफ से कमियां हो रही है, ये हो रहा है किसी तरफ कम तो किसी तरफ ज्यादा। हो सकता है किसी मुद्दे में इस तरफ से ज्यादा हो, इस तरफ से कम, या इस तरफ से ज्यादा हो, इस तरफ से कम। तो चीजें कभी बैलेंस फॉर्म में नहीं हो रही। वो जो बैलेंस फॉर्म में हो रही तो समस्या क्या है? अगर संतुलन की स्थिति है तो समस्या नहीं होगी। जहाँ बैलेंस की स्थिति होगी वहाँ समस्या नहीं होगी, और जहाँ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होगी वही समस्या उत्पन्न होगी। बस में आ रही है। तो ये नहीं लिखा है क्या कि कैसे कैसे आप ये सारी चीजें आप खुद जानते हैं। अब आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की समझ प्रमुख चुनौतियां। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की समझ चुनौतियां। भाई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसके समझ कुछ चुनौतियां भी तो आएंगी कि उससे कैसे निपटा जाए। साइबर अपराध, साइबर अपराध। अब साइबर अपराध तो जान ही रहे होगे ना, साइबर का मतलब क्या है? ये मतलब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें है ना। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध होगा। साइबर अपराध, स्नैचिंग, स्नैचिंग ये भी बहुत चर्चित शब्द है ना। स्नैचिंग, स्नैचिंग
नक्सलवाद एवं आतंकवाद, नक्सलवाद व आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण सब लिखाए हैं, सब बताए हैं। अपराधीकरण, संगठित अपराध, संगठित अपराध भी आपको बताएं क्या होता है, लिखा है ना। देखिए चुनौतियों में वही आ रहा है जो पीछे आया, क्या बोले सर? संगठित अपराध, संगठित अपराध, विद्युत चोरी, विद्युत चोरी, बिजली चोरी, ये क्या है, खटिया बजा लो ना, होता है ना, ये क्या होगा, बिल नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अपराध की श्रेणी है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कानून और नियम के व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर रहे हो। तो ये सब क्या है, चुनौतियां नहीं होती। महिला हिंसा में वृद्धि, महिला हिंसा में वृद्धि, महिला हिंसा में वृद्धि, बच्चों का उत्पीड़न, बच्चों का उत्पीड़न, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग भी बता सकते हैं, मॉब लिंचिंग ये भी हिंसा का एक प्रकार है, ये भी हिंसा का एक प्रकार है, लिखाया है, बताया, काफी खोल के देखिए। मॉब लिंचिंग, धार्मिक हिंसा एवं जातिवाद में वृद्धि, धार्मिक हिंसा, धार्मिक हिंसा एवं जातिवाद में वृद्धि, अपराधों में वृद्धि, ये कुछ चुनौतियां, ये कुछ जो है कानून व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां। अब नहीं आई होंगी तो इसलिए नहीं समझ पाई होंगी। मॉब लिंचिंग पे मैंने विधिवत बताया है, तो वही नहीं आई। और एक बात नहीं, एक दिन क्लास कराने के बाद दूसरे दिन भी बताया था मॉब लिंचिंग क्या है, बताया है। ये मानिए हिंसा का एक रूप, इसमें भी हिंसा के तत्व। ये आपकी जो है विभिन्न सुधार के कार्य, सुधार के कार्य क्यों नहीं, सुधार के कार्य, विभिन्न सुधार के कार्य, विभिन्न सुधार कार्य लिखिए। अब सुधार अगर करना होगा तो कैसे किया जाएगा, सुधार करना होगा, जब सुधार होगा तो क्या होगा, अपराध कम हो जाएगा, हिंसा तो घटित गतिविधियां कम होने लगी, जागरूकता होनी पड़ेगी। पुलिस विभाग के बजट में वृद्धि एवं नई भर्ती करना, जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, के बजट में वृद्धि एवं नई भर्ती करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना करना, है ना, उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना, कहने का मतलब ये है। जैसे आप ये जान रहे कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसको भी लिख सकते हो, है ना, कमिश्नरी प्रणाली, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, है ना। साइबर अपराध से निपटने के लिए, अगला साइबर अपराध से निपटने के लिए क्राइम थाना, क्राइम थाना लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के अलावा, एवं गौतम बुद्ध नगर के अलावा क्राइम थाना लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के अलावा
16 पर क्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना। हाँ, परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना। अगला, धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक तथा दोषियों पर कार्रवाई की घटनाओं पर रोक। धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सुनने में आती है ना कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या नुकसान है? तथा दोषियों पर कार्रवाई। सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। विद्युत चोरी रोकने के लिए सभी जनपदों में एक विद्युत थाने की स्थापना। मतलब ये कार्य सुधार के लिए किए जाने चाहिए, है ना। जैसे सारी चीजों को इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि किससे संबंधित क्या चीजें पूछे। चुनौती पूछे तो चुनौती से लिखिए, सुधार से पूछे सुधार से लिखिए, आपराधिक गतिविधि पूछा उससे लिखिए। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास मैटर उपलब्ध है। अगला, संगठित अपराध एवं पेशेवर माफियाओं। संगठित अपराध एवं पेशेवर, जैसे कहते हैं पेशेवर, पेशेवर के विरुद्ध कार्रवाई करना। पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करना कि उनका पैसा ही है यही काम करना, है ना। अगला, नक्सलवाद एवं आतंकवाद के विरुद्ध किसका गठन किया जाएगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले। नक्सलवाद आतंकवाद के विरुद्ध गठित क्या किया जाएगा? एटीएस। देखिए, नक्सलवाद आतंकवाद के विरुद्ध एटीएस का गठन पीछे लिखाया है, आगे लिखाया है। आगे, राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था। राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु, भाई जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षा हेतु स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन। हो गया आपका। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। हम लोग आगे अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। आपकी कानून व्यवस्था से संबंधित चीजें हो गई है। परिवर्तन से क्या होगा? अब मुझे नहीं चलेंगे कि टाइम ओवर हो गया, बता देंगे।